बोले भगवान की कथा में संगत का भी बड़ा प्रभाव होता है। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। एक हमें बात याद आ गई, इसके बाद हम आगे क्रम में बढ़ते हैं। किसी गांव में एक आदमी रहता था, थोड़ा बुद्धिमान था, बुद्धिमान। अरे किसी गांव में क्या, इंदौर के ही मूसा खेड़ी में, इंदौर के मूसा खेड़ी में हमारा चंगीलाल मूसा खेड़ी में रहता था। पुराना जमाना। लकड़ी काटने गया तो लकड़ी काटते काटते उसने अपनी नाक काट ली। नाक, वो कुल्हाड़ी फिसल गई हाथ से, नाक कट गई। अब नाक कट गई तो गांव में आया तो लोग चिल्लाने लगे, अरे और नक कटे चाचा राम राम। नाक कैसे कट गई, नाक कैसे कट गई, सब लोग नक कटे कहने लगे। नाक कटे चाचा राम राम, नक कटा चाचा राम राम, नक कटा चाचा राम राम। अब ये बड़ा हैरान, नाक कटा नाम सुनकर के बड़ा टेंशन में। तो एक आदमी ने पूछा कि तुम्हारी नाक कैसे कट गई। इसने सोचा ये बढ़िया उपाय है। बोला इधर आओ कोने में। बोले हाँ। चंगीलाल बोला नाक कैसे नहीं हमारी कटी। बोले कैसे कटी। बोले गांव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है, वहां जो भी अपनी नाक काट करके चढ़ाता है उसे शंकर जी के दर्शन हो जाती। तो दूसरा बोला हमें भी करने। ये बोला चलो, ले गया। वो ले गया, इसने बढ़िया उसकी काट दी। जब उसकी काटी तो वो बोला यहां शंकर जी तो कहीं नहीं दिख रहे, नाक तो कट गई। बोले हमें भी नहीं दिखे थी। तुम्हें नहीं दिख रहे, हमें भी नहीं दिखे थे। बोले अब क्या करें, तुमने तो नाक काट दी, तुम तो झूठ बोल रहे थे। अरे बोले ऐसे ही हमारी कट गई, तुम्हारी कट गई, ना तुम किसी को बताना ना हम किसी को बताएंगे। अब उससे कहा कि सुनो, तुम पे कोई तीसरा पूछे तो तुम भी यही बता देना। वो था बुद्धिमान, उसने सोचा कम से कम गांव में 10-20 तो हो। अच्छा एक और है, आदमी की आदत बहुत खतरनाक है। सम्मान अकेले पाना चाहता है, गालियां सामूहिक खाना चाहता है। सम्मान अकेले, गालियां सामूहिक। अब 2 लोगों की नाक कट गई तो दूसरा आदमी गांव में घूमने लगा तो उस पर पूछने लगे लोग, अरे भाई तुम्हारी कैसे नाक कट गई। अब बोले अब क्या बताएं। बोले नहीं बताओ। तो वो तीसरे से बोला गांव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर, वहां नाक काट करके चढ़ाओ, शंकर जी मिलते हैं। उसने सोचा हमें भी दर्शन करना है। ये बोला चलो। तीसरे की कटी, चौथे की कटी। एक दिन ऐसा आया गांव में एक भी नहीं बचा, सबकी नाक कट गई। और जब सबकी कट गई तो कोई किसी को ना बोले नक कटा। अब 1-2 हो तो बोला जाए कि भाई बड़ा वाला नक कटा, छोटा वाला नक कटा, जूनियर और सीनियर। अब सब नक कटा है, कौन से बोला जाए। इसने कहा ये बढ़िया रहा, एक एक करके पूरे गांव की नाक कटवा दी। पूरे गांव की नाक कट गई, ये बड़ा प्रसन्न। यही संगत का असर होता है। बुद्धि का प्रयोग और संगत का प्रयोग बढ़िया हो जाए तो गांव में सभी भक्त भी बन सकते हैं। और बुद्धि का प्रयोग और संगत का प्रयोग अगर गलत हो जाए तो गांव के पूरे आस्तिक भी नास्तिक बन सकते हैं। इसलिए मेरे पागलों, हम कथा के प्रारंभ में आपको सावधान करना ये चाह रहे कि हमको यह सावधान करना है, बहुत ध्यान रखना है। क्या हमारे बेटा बेटी की, परिवार की, मित्र की संगत किसके साथ। अगर पीने वालों के साथ होगी तो वो नाइट पार्टी में जाएगा, और किसी भगवत भक्त की संगत होगी तो वो मंदिर और कथा में जाएगा। इसलिए जितने भी माता पिता बैठे, हम प्रार्थना करेंगे, कथा तो सुन ही रहे, पर कथा से कुछ शिक्षा भी घर लेकर जाना। आप अपनी बेटा और बेटी की संगत पर जरूर ध्यान रखना। ये किसकी संगति में रहता है, पार्टी वालों की रहता है या हनुमान जी की पार्टी में रहता है। अगर आपका बेटा और बेटी भगवत भक्त की संगति करेगा, संतों की संगति करेगा, तो तय है वो देवालय जाएगा, भगवान की शरण में जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा सदा सुनने योग्य है, कभी पुरानी नहीं होती। अच्छा, कथा का मतलब ही जो नवीन है। हमारे दादा परदादा, चाचा जी, उनके भी दादा परदादा, न जाने कितने वंश से कथा गा रहे, आज भी गाई जा रही, पर ज्यों की त्यों। आप भी कितने दिनों से सुन रहे,
आपके पिताजी ने सुनी होगी, परदादाजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने, उनके भी परदादाजी ने, उनके भी पिताजी ने सुनी होगी, सदा सुन रहे। आज भी ज्यों की त्यों नई लगती है। भैया कोई पिक्चर तुमको एक बार दिखाई जाए, 2 बार दिखाई जाए, 3 बार दिखाई जाए, 4 बार दिखाई जाए, वही पिक्चर 5 बार दिखाई जाए, तुम्हें एक एक डायलॉग याद हो जाएगा। अब हीरो आएगा, ढिसुम ढिसुम होगा। 6वीं बार वही पिक्चर लगाएंगे, तुम मना कर दोगे, बस भैया क्षमा करो, हम नहीं देखना, बहुत देख ली है। 7वीं बार तुम कहोगे एडवर्टाइजमेंट चाहे देख लेंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे। पर भगवान की कथा एक बार सुनो, 1000 बार सुनो, हर बार नई लगती है, नया भाव उमड़ता है। यही सत्य और असत्य में अंतर है।